क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर एक ही घर के सारे लोग एक ही वक्त पर किसी शैतानी ताकत के चंगुल में आ जाएं? एक ऐसा परिवार जो एक साथ उठता है, एक साथ बैठता है, एक साथ हंसता है और एक साथ वो अजीब हरकतें करता है जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। आज मैं आपको एक ऐसे कैथोलिक पादरी फादर जोसेफ की डायरी से एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। यह बात साल 2018 की है। फादर जोसेफ को चर्च में एक बहुत ही अजीब और डरी हुई आवाज में फोन आया। फोन करने वाले का नाम अमन था। अमन की आवाज में इतना खौफ था कि मैं तुरंत समझ गया कि मामला साधारण नहीं है। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि फादर प्लीज हमारे घर आइए, मेरे घर में सब कुछ खत्म हो रहा है। जब मैं अमन के उस पुराने और सुनसान इलाके में बने घर पर पहुंचा तो बाहर का मौसम अचानक बदल गया था। तेज हवाएं चल रही थीं। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी सड़न और ठंडी हवा का एहसास हुआ। गर्मियों के उस मौसम में भी उस घर के अंदर हड्डियां कपा देने वाली ठंड थी। फादर जोसेफ ने देखा कि घर के सारे शीशे काले रंग से रंगे हुए थे ताकि बाहर की रोशनी अंदर न आ सके। फादर जोसेफ जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। वहां हॉल में 3 लोग बैठे थे। अमन, उसकी पत्नी कविता और उनका 10 साल का बेटा रोहन। वे तीनों सोफे पर बिल्कुल सीधे बिना हिले-डुले बैठे थे। मैंने उनसे कहा, ईसा मसीह की कृपा आप पर बनी रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जो हुआ वो किसी दुःस्वप्न जैसा था। उन तीनों ने एक ही सेकंड में बिल्कुल एक साथ अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उनकी आंखें, उनकी आंखों में कोई सफेद हिस्सा नहीं था। वे पूरी तरह से काली थीं। फादर, आप आ गए। हमें पता था आप आएंगे। फादर, आप आ गए। हमें पता था आप आएंगे। फादर, आप आ गए। हमें पता था आप आएंगे। वे तीनों एक साथ एक ही सुर में बोल रहे थे। उनकी आवाजें आपस में मिलकर गूंज रही थीं, जैसे कोई भारी, पुरानी और भयानक चीज उनके अंदर से बोल रही हो। फादर जोसेफ समझ गए थे कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है। यह डेमोनिक पजेशन यानी शैतानी कब्जा था, और वो भी पूरे परिवार पर एक साथ। फादर जोसेफ ने बिना वक्त गवाए अपनी पॉकेट से बाइबल और पवित्र जल होली वाटर निकाला। मैंने जैसे ही प्रार्थना पढ़ना शुरू किया और उन पर पवित्र जल छिड़का, कमरे का तापमान और गिर गया। हमारी सांसों की भाप साफ दिख रही थी। अचानक कविता सोफे से उठी और बड़ी तेजी से दीवार पर छिपकली की तरह उल्टे पैरों से चढ़ने लगी। ड्रेडफुल डीमोनिक लाफ, हा हा हा। जोसेफ, तुम्हारी ये तुच्छ प्रार्थनाएं हमें इस जस्म से अलग नहीं कर सकती। हम एक हैं। उधर अमन ने अपने सिर को जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। डीप डुअल वॉइस, हमें दर्द नहीं होता फादर। हमें सिर्फ भूख लगती है। और आज हमारा शिकार तुम हो। छोटा रोहन हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका शरीर अजीब कोनों पर मुड़ रहा था, मानो उसकी हड्डियां मोम की तरह पिघल रही हों। कमरे में रखी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगीं। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी, क्रॉस को रोहन की तरफ किया और चिल्लाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस परिवार को छोड़कर अभी इसी वक्त नरक में वापस चले जाओ। फादर जोसेफ की आखिरी प्रार्थना पूरी होते ही एक जोरदार चीख गूंजी और तीनों अचानक जमीन पर गिर पड़े। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। उड़ती हुई चीजें नीचे गिर गईं।
ऐसा लगा मानो शैतान चला गया था। मैं हाँफ रहा था। पसीने से लथपथ मैं धीरे धीरे रोहन के पास गया। मैंने उसकी नब्ज टटोली, लेकिन वहां कोई धड़कन नहीं थी। मैंने घबराकर अमन और कविता की भी नब्ज देखी। वे दोनों भी बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उनके शरीर से एक भयंकर बदबू आ रही थी। फादर जोसेफ को जो सच समझ में आया, उसने उनके दिमाग की नसें हिलाकर रख दी। जब मैंने उनके शरीरों को ध्यान से देखा तो उनके अंगों पर सड़न के गहरे निशान थे। वो तीनों आज नहीं बल्कि कई हफ्ते पहले ही मर चुके थे। वो शैतानी ताकत किसी जिंदा परिवार पर काबिज नहीं थी। वो तो उन तीनों की लाशों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि मुझे इस घर में फंसा सके। फादर जोसेफ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाशों के गिरते ही मुझे अपने शरीर के अंदर एक भयानक भारीपन महसूस होने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे अपने ही अंदर से एक जानी पहचानी डरावनी हंसी सुनाई दी। आज फादर जोसेफ की वो डायरी हमें मिली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डायरी वाकई फादर जोसेफ ने लिखी थी, या उनके शरीर पर कब्जा करने के बाद उस शैतान ने खुद हमारे लिए यह जाल बुना है। आपको क्या लगता है? क्या फादर जोसेफ उस रात जिंदा बच पाए होंगे, या आज वो हमारे बीच रहकर नए शिकार की तलाश कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आज रात आपके कमरे का तापमान अचानक गिर जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना।